हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और आज का ये स्पेशल वीडियो आप सभी ट्विन फ्लेम के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस स्पिरिट वर्ड स्पिरिट एंजल में। दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो जैसे कि हमारी ट्विन फ्लेम की संख्या कितनी है या फिर हमारे ट्विन फ्लेम इस धरती पर कितनी कपल्स फॉर्म में आए हुए हैं, इस पर आज का ये वीडियो हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि जन्म के पूर्व हमारे ट्विन फ्लेम का वियोग दयनीय पीड़ादायी कितना होता है, और इसके बारे में आपको पूरी तरह से इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि कितना दर्द भरा इनका वियोग होता है जो कि जन्म के पूर्व का होता है। हमारे ट्विन फ्लेम जिस तरह से जन्म के पूर्व बिछड़ते हैं, उनका जो नैसर्गिक वियोग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होता है। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो की तरफ। तो बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस धरती पर 1,44,000 जुड़वा आत्माएं होती है, यानी कि 72,000 यहाँ पर कपल्स बताए गए हैं। लेकिन मैं अगर बताना चाहूँ तो ऐसा नहीं है। हम सबकी जुड़वा आत्मा होती है और हर आत्मा की एक जुड़वा आत्मा होती ही है, परंतु ये संभव तभी होता है, आपकी जुड़वा आत्मा किस जन्म में आपको मिल सकती है ये संभव तभी होता है जब उसमें से एक कोई आत्मा अपनी आध्यात्मिक प्रगति करे, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को वो स्वीकार करे, तब उसकी जुड़वा आत्मा उसके सामने आ सकती है। और ये बहुत ही कठिन कार्य होता है, क्योंकि हर जन्म में हर आत्मा अपने अपने कामों को, कर्मों को और अपनी जिम्मेदारियों को निपटाने के लिए इसी मकसद से कार्य करती है और इसी मकसद से वो धरती पर आती रहती है, जो कि उनकी जुड़वा आत्माएं भी उनके साथ आती रहती है, जाती रहती है। लेकिन उन्हें इस बात का ख्याल भी नहीं आता है कि वो इस धरती पर क्यों आ रहे हैं और क्यों बार बार जन्म ले रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सारी स्मृतियों को पहले से ही खो बैठ देते हैं। क्योंकि जन्म लेने से पहले ही प्रकृति के कुछ नियम हर आत्मा पर लागू होते हैं। जैसे कि जन्म लेने से पहले ही कोई भी आत्मा इस धरती पर जब जन्म लेती है तो सबसे पहले उसको 2 हिस्सों में बांटा जाता है। वो अपने आप नैसर्गिक रूप से 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, और एक हिस्सा उसका पुरुष का और दूसरा हिस्सा उसका स्त्री का होता है, जो कि स्प्लिट होने के बाद वो धरती पर कहीं भी जन्म लेते हैं। अपने अपने हिस्से को वो किसी भी शरीर में ढाल सकते हैं, जैसे कि वो शरीर स्त्री का हो सकता है या पुरुष का भी हो सकता है। तो ये एक पूर्णता आत्मा होती है जो 2 हिस्सों में नैसर्गिक रूप से जिनका वियोग होता है, और वो वियोग होना बहुत ही दयनीय और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना होती है ये दोनों के लिए भी, क्योंकि ये वियोग होना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायी घटना होती है। क्योंकि धरती पर ना जाने कई जन्मों के बाद उनका मिलना होता है, या फिर ये कह नहीं सकते हैं कि उनका किस जन्म में उनका आमना सामना हो, क्योंकि धरती पर आने के बाद जो नियम लागू होते हैं किसी आत्मा पर, वो इस तरह से होते हैं कि वो हर आत्मा इस धरती पर जन्म लेने के बाद अपनी स्मृतियों को वो मिटा देती है। प्रकृति के अनुसार हर आत्मा की जो स्मृतियाँ होती है वो मिट जाती है जन्म के पश्चात, और हर जन्म उसे नए जन्म के साथ ही शुरुआत करनी होती है, ताकि वो अगले पिछले किसी भी जन्म के कार्य को याद ना करे और जिससे उसे पीड़ा ना हो जाए। क्योंकि हमारी आत्मा बहुत सी स्मृतियों को संजो के रखती है, और वो स्मृतियाँ बहुत ही दयनीय, दुख भरी और पीड़ादायी हो सकती है, जो कि आप उन्हें झेल नहीं पाओगे अगर वो आपको याद दिला दी जाए तो। क्योंकि हर जन्म की स्मृतियाँ ही आपको अपने जीवन को पूरी तरह से उद्ध्वस्त करती है, पूरी तरह से आपका जीवन डिस्ट्रॉय करती है। तो ऐसे में अगर हजारों जन्मों की स्मृतियाँ या किसी भी जन्म की या 1-2 जन्म की भी स्मृतियाँ किसी आत्मा के अंदर जागृत हो जाए, तो उसके बाद उसे जो भी बातें याद आ जाती है, तो उसमें उस आत्मा का इस जीवन का जो रस होता है वो पूरी तरह से विनाश हो सकता है। वो अपना जीवन पूरी तरह से अच्छे से नहीं जी पाएगी, क्योंकि बहुत सारी अच्छी और बुरी स्मृतियों को हमारी आत्मा संजो के रखती है। और वो अगर स्मृतियाँ हमारी जागृत हो जाए या हमें याद आ जाए तो यहाँ पर हमारा जीना पूरी तरह से दुष्कर हो जाता है। क्योंकि अगर एक घटना हमें दर्द भरी याद आ जाती है, तो ऐसे में हम उस घटना को भुला पाना या उस घटना को हम फॉरगेट करना, फॉरगिव करना, ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसे में अगर हम एक ही जन्म में हम इतना ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं कि हमारे प्रियजनों ने कैसे हमें दुख दिया, दर्द दिया, हमें धोखा दिया, हमारे साथ फरेब किया, या कोई भी ऐसी घटनाएं जो आत्मा कभी अपने आप से अलग नहीं कर पाती है या भूल ही नहीं पाती है,
ऐसी कोई भी घटना अगर इसी जन्म की आपको बार बार याद दिलाई जाए तो आप स्तब्ध हो जाएंगे, आप स्टक हो जाएंगे, आप मूव ऑन नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपको अगर पिछले जन्म की स्मृतियों को याद दिला जाए तो आपकी आत्मा उन चीज़ों को सहन नहीं कर पाएगी और आप अपने जीवन को भी अस्त व्यस्त कर पाएंगे। इसीलिए हर आत्मा की स्मृतियों को नष्ट कर दिया जाता है। इसलिए उन्हें अपने साथियों के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है कि हमारा साथी पिछले जन्म में कौन सा था और किस तरह से वो हमें अगले जन्म में मिल सकता है। तो अगर हर आत्मा की बात करें तो हर आत्मा का अपना एक ट्विन होता है, अपनी एक जुड़वा आत्मा होती है जिसे वो हर जन्म में याद नहीं कर पाती है। लेकिन कोई ऐसा जन्म होता है जहाँ पर उन्हें मिलवाया जाता है और ये संभवतः तभी होता है जब कोई आत्मा आध्यात्मिक बहुत ही गहराई आध्यात्मिकता से गुजरती है या उसकी स्पिरिचुअल जर्नी किस जन्म में स्टार्ट होती है। उस स्पिरिचुअल जर्नी में उनकी जब शुरुआत होती है तब उसके अंदर जो खालीपन उन्हें महसूस होने लगता है कि कोई है जो आपका इंतज़ार कर रहा है या कोई है जो आपको पुकार रहा है या कोई ऐसा है जो आपको बेसब्री से पुकारता ही जा रहा है। तो ऐसे में उस आत्मा की पुकार जो इतनी गहन बन जाती है, इतनी ज़्यादा गहराई से आने लगती है, तो उसको उसके आध्यात्मिक यात्रा में उसे अपने ट्विन से या अपनी जुड़वा आत्मा से मिलाया जाता है, जो कि हमारी इस जर्नी में बहुत से ट्विन कपल इस तरह से मिल चुके हैं और अभी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर आत्मा की जुड़वा आत्मा नहीं होती है। हर आत्मा का जिस तरह से नैसर्गिक रूप से बिछड़ा होता है या वियोग होता है, उसमें हर आत्मा का अपना हिस्सा होता है, परंतु वो तभी याद आता है जब वो आत्मा अपने पूरे कर्मा को क्लीन करती है, अपने पूरे कर्माओं का बोझा हटा देती है और अपने आप को पूरी तरह से आध्यात्मिक बनाकर इस दुनियादारी से वो ऊपर उठती है और अपनी आध्यात्मिक की तरफ वो मुड़ने लगती है। फिर चाहे उसके कितने भी कर्म हो, वो सारे कर्म यहाँ पर नील हो जाते हैं, तब उसकी दूसरी आत्मा उसके सामने आ जाती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ही लिमिटेड ट्विन फ्लेम होते हैं। ट्विन फ्लेम लिमिटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हर आत्मा को ये याद दिलाया नहीं जाता है। जब तक उस आत्मा पर पूरी तरह से काम ना किया जाए या वो आत्मा अपने आप पर पूरी तरह से काम करके अपने आप को पहचान ना ले, तब तक उसे अपनी दूसरी आत्मा को भी पहचानने की शक्ति नहीं मिलती है। क्योंकि हर ट्विन जब अपने आप को पहचानता है इस धरती पर आके, जो भी सोल अपने आप पर काम करके अपने आप को याद दिलाती है कि वो किस लिए इस धरती पर आई है और उसके आने का क्या मकसद है, और उसके आने का मकसद जानने के साथ साथ जब वो ईश्वर की दिशा में अपना कदम बढ़ाती है कि ईश्वर को जानने में लग जाती है, ईश्वर को पाने की उसकी इच्छा बहुत ही असीम तरीके से बढ़ती जाती है, तब उसे अपनी जुड़वा आत्मा से मिलाया जाता है और तब वो इस धरती पर मोक्ष की कामना करती है कि अब मुझे इस धरती पर दोबारा नहीं आना है। और जिस तरह से वो ये डिसीजन लेती है, ये निर्णय लेती है कि अब मुझे इस धरती पर नहीं आना है, तो उसके बाद उसका मोक्ष की तरफ जो झुकाव होता है या अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, ईश्वर की तरफ जो झुकाव होता है, वो मोक्ष का रास्ता उन्हें दिखाया जाता है और उन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे में उसका जुड़वा आत्मा से मिलना ये भी बहुत बड़ा एक संयोग होता है, जो कि हर आत्मा के लिए नहीं होता है और हर जन्म में नहीं हो सकता है। भले ही बहुत से ट्विन हर जन्म में मिलते हो, लेकिन हर जन्म में उन्हें ये याद ही नहीं आता है कि हम कभी एक थे या कभी हम आगे एक होने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी स्मृतियों को पूरी तरह से खो बैठ जाते हैं जन्म के पश्चात और उसके बाद उन्हें नई स्मृतियों के साथ आगे बढ़ाया जाता है। तो ऐसे में जैसे जैसे उनके जन्म बढ़ते जाते हैं, अपने कर्मा के हिसाब से उन्हें जन्म मिलते रहते हैं और वो अपनी उन्नति करते रहते हैं और हर आत्मा अपनी उन्नति करते करते ही आगे बढ़ती है। कोई भी आत्मा जन्म लेने के बाद उसका पीछे मुड़ना नहीं होता है, हर आत्मा का आगे बढ़ना ही होता है। इसलिए हर ट्विन फ्लेम किसी न किसी जन्म में मिल ही जाते हैं। उसके लिए हम कह सकते हैं कि 10 जन्म लगेंगे, 20 जन्म लगेंगे या 50 जन्म, 100 जन्म, हजारों जन्म भी लग सकते हैं। तो इसका कोई सटीक जवाब नहीं है कि आपके ट्विन आपको इस धरती पर कब मिलेंगे, परंतु इसका जवाब है कि हर आत्मा की उन्नति हर जन्म के बाद होती है और हर आत्मा अपनी उन्नति से ही आगे मोक्ष की तरफ उत्थान करती है। तो दोस्तों, हर आत्मा अपने आप में एक स्पेशल आत्मा होती है, अपने आप में खास होती है, क्योंकि ईश्वर हमें सबको खास तरीके से ही तैयार करता है और बनाता है और इस धरती पर भेजता है। हमें अपने अंदर की उन चीज़ों को, उन शक्तियों को जागृत करके इस धरती पर अपना कार्य करना होता है। तो हर जन्म में ये संभव नहीं होता है कि हम अपने आप को पहचानें।
तो हर जन्म में हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद दिलाई जाती है कि हमें क्या करना है इस धरती पर आके, और उसके साथ ही आपकी उन्नति हर जन्म में होती रहती है। तो दोस्तों आई होप कि आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो अगर आपके कोई भी सवाल हो या कोई समस्या आपकी जर्नी में आ रही हो या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपकी जर्नी में बाधाएं बन रही है, आप हमें जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड ही होते हैं जिसको आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी होती है, तो आपकी स्टेप आगे बढ़ाई जाती है। आपके जहाँ पर भी प्रॉब्लम चल रहे हैं या आपकी जहाँ भी समस्याएं हैं वहाँ से आपकी एनर्जी को रिलीज़ किया जाता है। जहाँ पर आपके ब्लॉकेजेस है वहाँ से आपकी ब्लॉकेजेस को हटाया जाता है और आपको इस जर्नी में आगे बढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।